टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस, हम सब ने इसका नाम सुना है। भारत में ये खासकर बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य चुनौती है। पर अच्छी खबर ये है कि हमारे पास इससे लड़ने के लिए एक बहुत ही मजबूत हथियार है, बीसीजी वैक्सीन। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं, समझते हैं कि ये बचपन की टीबी आखिर है क्या, ये वैक्सीन इतनी जरूरी क्यों है और ये हमारे बच्चों को कैसे बचाती है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ट्यूबरकुलोसिस बच्चों के लिए इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी चर्चा की नींव है। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, बचपन की टीबी, एक बड़ी चुनौती। यहाँ हम समझेंगे कि हमारे सबसे छोटे बच्चों के लिए इसका खतरा असल में कितना बड़ा है। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि टीबी है क्या। देखिए, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो ज़्यादातर तो फेफड़ों पर असर करता है, लेकिन खतरा यहीं ख़त्म नहीं होता। ये बैक्टीरिया दिमाग, रीढ़ की हड्डी और यहाँ तक कि लिम्फ नोड्स में भी फैल सकता है। अब बात आती है कि बच्चों पर इसका खतरा ज़्यादा क्यों होता है। इसकी कुछ सीधी वजह हैं। पहली तो ये कि उनका इम्यून सिस्टम, मतलब रोगों से लड़ने की ताकत अभी बनी रहा होता है, वो पूरी तरह मजबूत नहीं होता। दूसरी बात, उन्हें ये इन्फेक्शन अक्सर घर के किसी करीबी सदस्य से ही मिलता है। और तीसरी और सबसे चिंता की बात, उनमें बीमारी बहुत तेजी से गंभीर रूप ले सकती है। और जब हम गंभीर रूप की बात करते हैं तो छोटे बच्चों के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है दिमाग का इन्फेक्शन, जिसे टीबी मेनिंजाइटिस कहते हैं, और फेफड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचना। यही वजह है कि हमेशा कहा जाता है इलाज से बेहतर बचाव है। और बचाव के इसी बात पर आते हैं हमारे सेक्शन 2 पर, बीसीजी, एक सुरक्षा कवच। इसे हम भारत की पहली रक्षा पंक्ति भी कह सकते हैं। तो सवाल यह है कि ये बीसीजी वैक्सीन काम कैसे करती है। इसका तरीका बहुत सीधा और असरदार है। स्टेप 1, ये टीका नवजात शिशुओं को ज्यादातर जन्म के समय ही दे दिया जाता है। स्टेप 2, ये टीका शरीर को टीबी के बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करता है, मतलब एक शुरुआती इम्यूनिटी बनाता है। और स्टेप 3, इसी इम्यूनिटी की वजह से बच्चों को टीबी के सबसे गंभीर रूपों से एक मजबूत सुरक्षा मिल जाती है। और ये वैक्सीन खास तौर पर 2 सबसे खतरनाक स्थितियों से बचाती है। पहला, टीबी मेनिंजाइटिस, जो दिमाग का एक बहुत ही गंभीर इन्फेक्शन है, और दूसरा मिलियरी टीबी। ये वो स्थिति है जब इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल जाता है। तो अगर एक लाइन में कहें तो सीधी सी बात यह है कि बीसीजी बच्चों को टीबी की सबसे खतरनाक जटिलताओं से बचाता है। इस एक लाइन की अहमियत बहुत ज्यादा है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, वैक्सीन की असली ताकत को समझना, मतलब ये जानना कि ये वैक्सीन क्या कर सकती है और क्या नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, बीसीजी वैक्सीन बचपन में होने वाले गंभीर टीबी के खतरे को काफी हद तक कम कर देती है। ये टीबी मेनिंजाइटिस जैसी जानलेवा बीमारियों से बचाती है। लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि ये हर तरह के टीबी इन्फेक्शन को पूरी तरह नहीं रोकती। इसका मुख्य काम जानलेवा रूपों से बचाना है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे को जीवन की शुरुआत में ही ये जो सुरक्षा मिलती है, वो उसके लिए एक जीवन रक्षक कवच की नींव रखती है। ये उसके आने वाले कल के लिए बहुत कीमती है। अब बात करते हैं टीकाकरण की प्रक्रिया की। ये भी बहुत सरल है। ये टीका आमतौर पर जन्म के समय या अस्पताल से डिस्चार्ज होने से पहले दिया जाता है। इसे बाएं हाथ पर एक छोटे से इंजेक्शन के तौर पर लगाया जाता है, और हाँ, बाद में उस जगह पर एक छोटा सा निशान रह जाना, ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन कई लोगों के मन में एक सवाल आता है कि अगर किसी वजह से जन्म के समय ये टीका छूट गया तो फिर क्या होगा। तो घबराने की बात नहीं है। अगर टीका छूट जाता है तो डॉक्टर अक्सर बचपन में ही कैचअप वैक्सीनेशन की सलाह दे सकते हैं। पर हाँ, किसी भी हालत में सही सलाह के लिए हमेशा बच्चों के डॉक्टर यानी पीडियाट्रिशियन से ही बात करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, टीके से आगे की सुरक्षा। यहां बात होगी एक सुरक्षित माहौल बनाने की। देखिए, टीबी फैलने के पीछे कुछ सामाजिक कारण भी हैं, जैसे बहुत भीड़-भाड़ वाली जगहों पर रहना, परिवार में ही किसी को इन्फेक्शन होना, और जैसा हमने पहले बात की, बच्चों की शुरुआती इम्यूनिटी का कमजोर होना। इसलिए सिर्फ वैक्सीन ही काफी नहीं है, एक पूरा सपोर्ट सिस्टम बनाना पड़ता है, जैसे बच्चे को अच्छा पौष्टिक खाना देना, घर में हवा आने जाने का अच्छा इंतजाम रखना, बच्चे को धुएं से दूर रखना, घर के बड़ों में अगर किसी को लंबी खांसी है तो उसकी जांच करवाना, और अगर परिवार में कोई संक्रमित है तो उसका समय पर इलाज करवाना। ये सब मिलकर एक मजबूत सुरक्षा बनाते हैं। तो एक सीधी सी बात याद रखनी है, टीकाकरण और जागरूकता
जब ये दोनों मिल जाते हैं तो बनता है सबसे मजबूत सुरक्षा कवच। ये फॉर्मूला बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए बहुत जरूरी है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 5, एक गार्डियन की वॉच लिस्ट। इसमें हम जानेंगे उन खतरे के संकेतों के बारे में जिन पर हर माता-पिता या अभिभावक को नजर रखनी चाहिए। तो वो कौन से रेड फ्लैग्स हैं? ध्यान से सुनिए। अगर बच्चे को 2 हफ्तों से ज्यादा लगातार खांसी है या बिना किसी वजह के लंबे समय से बुखार चल रहा है, उसका वजन अचानक कम हो रहा है, गर्दन या शरीर के किसी और हिस्से में सूजन या गांठें दिख रही हैं, या फिर वो बहुत ज्यादा सुस्त या कमजोर महसूस कर रहा है, तो ये सब खतरे के संकेत हो सकते हैं। और अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो बिना देर किए डॉक्टर से मिलें और टीबी की जांच के बारे में बात करें। एक बात का खास ख्याल रखें, खुद से कोई भी दवा देने की गलती बिल्कुल ना करें। डॉक्टर की सलाह ही सबसे सही और सुरक्षित रास्ता है। तो आज हमने बचपन की टीबी और बीसीजी वैक्सीन की अहमियत को समझा। अब हम आगे किस विषय पर बात करें? क्या आप टीबी से जुड़े मिथकों और उनके सच के बारे में जानना चाहेंगे, या फिर बच्चों की इम्यूनिटी को और मजबूत बनाने के तरीकों पर? अपनी राय जरूर बताइएगा। तब तक जागरूक रहिए और स्वस्थ रहिए।